नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज आपने देखा होगा मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड की रैली देखने को मिली। उसकी भी एक बड़ी वजह है। क्यों रैली देखने को मिली है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो यह कि देखो, निफ्टी ने अब टेस्ट कर लिया है 24,850 का लेवल। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल था और अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें मार्केट में देखने को मिला है। तो अब क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आज जिस तरीके से बुल्स ने मोमेंटम दिखाया है, ठीक है, अगर आप पिछला फॉल देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा रिकवरी करता हुआ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बुल्स का जो कंट्रोल है वो अभी भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब यहां सवाल यह है कि ये जो तेजी आई है, ठीक है, बाजार में, ये जो तेजी है वो सही है या कोई बड़ा ट्रैप है? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि देखो, यहां एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि 17 लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में एफपीआई जो है, ठीक है, एफपीआई और जो डीआई है ना, वो क्या कर रहा है पता है? वो डीआई जो है वो रिड्यूस कर रहा है अपना स्टेक। ठीक है, अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर रहा है। और अदर साइड एफपीआई जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है अपना स्टेक। ठीक है, अब देखो, कौन राइट प्रूव होता है वो अलग चीज है, पर एक चीज आप मार्क करो कि अभी जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट में हर एक डिप को उठाया जाता है। हर एक डिप, जैसे ही मार्केट में डिप आता है उठा लेते हैं, जैसे ही मार्केट में डिप आता है उठा लेते हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी बुल्स के हाथों में है। अब यहां एक और चीज निकल के आई जिसके बाद मार्केट में एक और मोमेंटम देखने को मिला। अब ये खबर क्या है? तो देखो, यहां यह है कि कंजर्वेटिव बीओएफएस जॉइंस पीयर्स विथ फोरकास्ट ऑफ 3 US रेट कट्स दिस ईयर। अब इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है, बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यहां जिस तरीके से मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, पर आफ्टर पेरोल डाटा जो आया, ठीक है, नॉन फार्म पेरोल जो डाटा आया था, उसके बाद एक और ग्लोबल रिसर्च अनाउंसमेंट ने ये संडे को शाम को बताया कि अब एक्सपेक्ट ये है कि फेड जो है वो रिड्यूस कर सकता है रेट, और 25 बेसिस पॉइंट ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग पॉलिसी मीटिंग। अब मतलब यह है कि 25 बेसिस पॉइंट तक मार्केट में कट आ सकता है, रेट कट आ सकता है, और ये 3 मीटिंग में हो सकता है। अब ऐसे जैसे ही ये खबर शाम को आई, ठीक है, एक साइन मिल चुका बुल्स को कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट हमारे फेवर में है। मार्केट में बुल्स का अभी भी सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही ये खबर आई, 2 कट्स सितंबर एंड दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें है वो काफी मार्केट को इग्निशन दे गई। तो अब सवाल ये रहता है कि अब मार्केट में तेजी करे या बिकवाली करे, बाइंग करे या सेलिंग करे। ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि अब मार्केट में क्या करे, कैसी पोजीशन बनाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो, मैंने आपको कल एक लेवल बताया था कि 24,600, 24,700, 730। ठीक है, 24,730 के आसपास अगर मार्केट रहता है तो वहां से जो बुल्स है ना वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। उसके बाद आप देखो मार्केट को किस तरीके से उड़ाया है। ठीक है, और यहाँ 24,800 का मैंने आपको मोमेंटम लेवल बताया था कल एनालिसिस में कि ये एक मोमेंटम लेवल है, इसके ऊपर जितना रहेगा बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके की बुल्स एक्टिविटी आपको देखने को मिली है। और मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ठीक है, 11 बजे के आसपास, कि 50,850 के ऊपर नजरें रखो। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मोर अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद वहां भी एक मोमेंटम देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, फिर मैंने 12 बजे के आसपास एक और अपडेट किया। क्या किया कि 50,640 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मेरा जो व्यू है वो बियर साइड का नहीं है। ठीक है, उसके नीचे ही जो व्यू है वो सेलिंग साइड का बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद वहां से भी एक बूम देखने को मिला। 50,640 से
50,560 तक का ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब मैंने ऑलरेडी ये लेवल तो बता के ही रखा था कि इसके ऊपर सस्टेन होगा तो मोमेंटम और भी आता हुआ दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 51,000 के टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले हैं। तो यहाँ मैंने आपको एनालिसिस में जो वीडियो में समझाया था कि इस लेवल के ऊपर 50,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से 51,000 की लेवल देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैंने अपडेट किया कि जो टारगेट बताए थे वो हिट होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक ही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, इस चीज का ध्यान रखना, जिसका लिंक ओनली एंड ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है। ठीक है, अगर वहां जुड़ते हो तो वो फिर हमारा चैनल नहीं आएगा। हमारा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है और वहीं से आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा और आप जुड़ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, वहां कोई भी चार्ज नहीं है। 40,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लोग फायदा उठा रहे हैं तो आप भी उठा सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो बिल्कुल फ्री में है। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे देखिए यहाँ आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हो। हमने कल ये लेवल बताया था, ये रेंज बताई थी कि ये 30 पॉइंट की जो रेंज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24,770 से लेके 24,800 का ये रेंज, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बनेगी। और इसमें भी 24,800 का जो लेवल है वो मोमेंटम लेवल रहेगा। इसके ऊपर जितना रहेगा, जो बुल्स है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। ठीक है, एक बार मार्केट नीचे सस्टेन करने की ट्राई किया पर सीधा दूसरी कैंडल मार्केट को उठा लिया। ठीक है, अब वहां से कंटिन्यूसली आप देख सकते हो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिला। तो ये पावर है लेवल्स की, यही इंपॉर्टेंस है मोमेंटम लेवल की। ठीक है, मैं आपको डेली बताता हूँ मोमेंटम लेवल्स, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, काफी एनालिसिस करके आपको बताया जाता है, तो उसको रिस्पेक्ट करिएगा। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो। अब देखो अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अब हमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि आज के दिन हुआ क्या है, बेसिकली थोड़ा अभी भी जो कंसर्न बने हुए है। आप अगर आप देखेंगे ना, देखो यहां से पिछले ट्रेडिंग सेशन में मतलब फ्राइडे को इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ठीक है, सेल ऑन राइज था, मतलब जो भी राइज आता था वो सेल में कन्वर्ट होता था। यहां भी राइज आया वो सेल में कन्वर्ट हुआ, यहां भी राइज आया वो सेल में कन्वर्ट हुआ। यहां भी जो राइज में आया था, मार्केट क्लोजिंग हुआ था, वो सेल में कन्वर्ट हुआ। पर उसके बाद यहां से जो कुछ भी ये ट्रेंड था वो ट्रेंड फिर से कन्वर्ट हो चुका ऑपोजिट साइड। फिर वहां क्या हुआ, बाय ऑन डीप आया। देखो यहां से फिर जो भी डीप आया ना वो बाय में कन्वर्ट हुआ। यहां से आप देख सकते हो हर एक डिप को उठाया गया है, यहां से 1 2 3 और यहां से 4। ठीक है, 4 डिप को उठाया गया है। चारों डिप में अच्छा खासा मोमेंटम भी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब उठाया और उसके बाद फिजल आउट हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम चेस करने के बाद स्ट्रक्चर बना है। तो ये पहली चीज। अब हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अब मार्केट एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। तो देखो बेसिकली यहां अगर आप देखेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब मेरे साथ जो जुड़े हैं ना इस चैनल के साथ, उन लोगों को ये स्ट्रक्चर मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ उनको पता चल जाता है कि मोमेंटम क्या बोलना चाहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है, राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर बनाया गया है बुल्स के हाथों। और राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जो लोग जुड़े हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स है उनको काफी अच्छे से पता है, क्योंकि ज्यादातर हमने राउंडिंग बॉटम अच्छे से पकड़ा हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें ले लेते हैं। अब देखो यहाँ ये जो रेंज है ना, यहाँ ये रेंज ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। देखो यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता बनाता धीरे 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 उठा है यहां से इस तरीके से। ठीक है, अब पहली चीज तो यह है कि अब मार्केट जहां खड़ा है, निफ्टी जहां खड़ा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज के पास खड़ा है। 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहां सबसे पहली चीज तो यहां बैठा है राइटर। कौन सा राइटर, कॉल राइटर बैठा है। ठीक है, अब वो 24,950 25,000 की जो रेंज है वहां राइटिंग करके बैठा है। इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं 25,100 का जो लेवल है वो भी राइटर का जोन है। ठीक है, मतलब यहां
जो कॉल है वो इन लोगों ने सेलिंग करके रखी है, ठीक है, मतलब सेलिंग करके इन लोगों ने कॉल रखी है। अब यहां जो कुछ भी पुट बायर है ना वो एग्रेसिव यहां कहीं से आया है, देखो 24,800 से, जो कि हमारा ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था कि ये मोमेंटम लेवल है, इसके ऊपर मोमेंटम आएगा, ठीक है। एक पहला लेवल यह है, दूसरा लेवल 24,750 का लेवल है। तो इस 50 पॉइंट की रेंज में यहाँ जो पुट राइटर होगा, ठीक है, पुट की जो राइटिंग करी होगी, पुट को सेल किया होगा, मतलब सेलिंग करी होगी, उनका जो व्यू होगा वो तेजी की साइड होगा, तो वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। क्या चल रहा है? इसकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में चल रही है, और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी रिस्क में आ रही है। क्या आ रही है? रिस्क में आ रही है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेल करके बैठा है, मार्केट उसके सामने जा रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, समझ रहे हो, और इसके ट्रेंड में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स है उसके फॉलोअप में जा रहा है, मार्केट उसके फेवर में जा रहा है। तो अब साइकोलॉजी के हिसाब से पहली चीज तो ये कि देखो अब ना मार्केट जिस तरीके से उठा है, अब ये जो कॉल राइटर है वो एक बार ट्राई करेंगे मार्केट को कहीं से भी प्रेशराइज करने की। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 25,000 का लेवल है। 25,100 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें ध्यान क्या देना है, यहां नजरें रखनी है। 25,000 के ऊपर जितना निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद पहली बार तो थोड़ा बहुत जो बियर है ना, बियर वो बड़े प्लेयर्स है ना, उनकी पोजीशन रिस्क में ना आए उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत धक्का कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है, धक्का दे सकते हैं। पर अगर 25,000 से 25,100 की रेंज में निफ्टी सस्टेन कर दिया, ठीक है, इसकी रेंज में सस्टेन हो गया, सपोज इधर कहीं भी सस्टेन हो चुका है, तो फिर वहां से जो बुल्स है ना, बुल्स वो बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उड़ाने की, ठीक है। इसके बाद ना मोमेंटम आएगा। क्या आएगा? मोमेंटम। और वो जो मोमेंट होगा उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आप इस तरीके की जो मोमेंटम है उस तरीके की नहीं आएगी, उसके बाद इस तरीके का मोमेंटम आएगा, उसके बाद एक डीप आएगा, मतलब उस मोमेंटम को जो पकड़ लेगा वो अच्छा खासा प्रीमियम भी इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब सेलिंग साइड तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि देखो मेरा व्यू यह है कि अब मार्केट में 24,850, 24,800, ये जो लेवल है ना, ये लेवल जब तक इंटेक्ट है तब तक एग्रेसिव सेलिंग के बारे में मत सोचना। अब नेक्स्ट जो पैनिक सेलिंग आएगी, ठीक है, वो सेलिंग जो है ना वो 24,750 के नीचे आएगी। तो इसके लिए हमें अब अगर आपको बियर एक्टिविटी भी करनी है, बियर साइड जाना है, अगर हम देखें कि मार्केट में कहां से पैनिक आ सकता है, कहां से सेलिंग आ सकती है, तो इस लेवल के नीचे से एक और सेलिंग आ सकती है। तो तब तक आपको थोड़ा स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। अब यहां 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। देखो यहां से आपको यह ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, मार्केट मार्केट बार बार इस सपोर्ट लेवल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब यहां जितना मार्केट है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इसके ऊपर है तब तक कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा व्यू यह है कि 24,850 और 24,800 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता तब तक थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं सोचना है। इसके ऊपर जो बुल्स है वो बुल्स मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे आएगा तब पहली हमें साइन मिलेगी यहां से बियर एक्टिविटी की, ठीक है। क्या मिलेगा? बियर एक्टिविटी की पहली साइन मिलेगी कि यहां से अब मार्केट थोड़ा सेलिंग जोन में आ रहा है, मतलब वहां वहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। अब यहाँ 25,000 के लेवल के आसपास अगर आप कुछ सोच रहे हो तो देखो अभी 70 पॉइंट निफ्टी दूर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 70 पॉइंट पाने को है, समझ लो, पर उसके बाद थोड़ा रिस्क भी अलग चीज का है, क्योंकि 25,000 के ऊपर जो राइटर है वो कॉल राइटर पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को एक बार प्रेशराइज करने की। अगर करते हैं तो वो अलग चीज है, अगर नहीं भी करते तो भी मैं आपको कहता हूं कि 25,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, 25,050 के आसपास, ठीक है। तब एक एग्रेसिव मोमेंटम बुल्स का देखने को मिलेगा, मतलब वहां से फिर ना जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग होती हुई देखने को मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब एग्रेसिव मोमेंटम के लिए 25,000 के ऊपर हमें ध्यान देना है,
ठीक है, शॉर्टिंग के लिए मार्केट में इस लेवल को काटना जरूरी है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट का जो व्यू है वो शॉर्टिंग साइड जाएगा। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है। ठीक है, तब तक मार्केट में जो बुल्स है वो एक्टिविटी करते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक जो ये ट्रेंड है, मतलब हर एक डिप को उठाया जा रहा है, यहाँ जो डिप आया उसको उठाया, उसके बाद यहाँ जो डिप आया उसको भी उठाया, फिर यहाँ जो डिप आया उसको भी उठाया है। तो मतलब अच्छे खासे जो रिटेलर्स है वो यहाँ कहीं भी है, उनके जो एसएल भी है वो यहाँ कहीं भी इस रेंज में पड़े है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है ना तो फिर वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी नजरिए से आपको लेना है। अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल टू लेवल चलना है। ठीक है, ये चीज हमें काफी ध्यान रखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहले मैंने आपको ये लेवल समझा था, आपके सामने लाइव ही है। ठीक है, ये कल की ही एनालिसिस है, आपके सामने मैंने ये लेवल ड्रॉ करे थे। मैंने आपको सबसे पहले ये लेवल ड्रॉ करके समझाया था कि 50,000 ये लेवल देखो यहाँ आपके सामने लाइव है। 50,450 के नीचे मार्केट आता है तो पहला जो टारगेट रहेगा 50,370 का रहेगा। आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज को टच किया। आज का लो आप देख लेना, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो मैंने टारगेट दिया था उसी टारगेट के पास है। अब वहां से मार्केट को उड़ाया। ठीक है, इस रेंज के ऊपर से मार्केट को उड़ाया। अब जैसे ही मार्केट हमारे लेवल के ऊपर गया, देखो पहली चीज तो ये कि वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग आ रही है। देखो यहां से बाइंग आई, फिर यहां टाइम स्पेंड किया, फिर एक बार सेलिंग जोन आया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस रेंज के बीच में थोड़ा सेलिंग एरिया है। ठीक है, मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं काटता तब तक मार्केट में बुलिश मूवमेंट नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर उठाया, जैसे ही 50,850 के लेवल को उड़ाया उसके बाद मार्केट में मैंने आपको 51,000 के टारगेट दिए थे, वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हिट होते हुए देखने को मिले। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, कंटिन्यूसली मार्केट इधर से फिर से उड़ा और कंटिन्यूसली 51,100 के ऊपर भी आपको आता हुआ देखने को मिला। तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां से टारगेट दिए थे कि 100 से 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, और जो कि आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप हिट होते हुए आप देखने को मिल रहा है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बैंक निफ्टी में काफी एक अलग ही तरीके का सिस्टम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए यहां अगर आप कल का मिला के देखें तो यहां भी आपको यही स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके का। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने आपको कल ही बताया था, कल मैंने आपको फ्राइडे को मैंने बताया था जब मार्केट क्लोज हुआ ना, मैंने आपको बताया था कि मंडे को मार्केट को उठाने की पूरी ट्राई करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास से बुल्स पूरे तरीके से उड़ाने की ट्राई करेंगे, और जैसे ही 50-800 के ऊपर सस्टेन करेंगे उसकी होप बन जाएगी 51,100 के ऊपर जाने की। और अभी आप लाइव देख सकते हो मार्केट कहाँ खड़ा है। डॉट टू डॉट मैंने जो बोला था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला, और वो भी तब बोल रहा था जब मार्केट पूरा का पूरा नेगेटिव था। ठीक है, ऐसा बोलने में ना हिम्मत चाहिए भाई। ठीक है, जब मार्केट गिरता है तब चिल्लाने के कोई मजे नहीं है। ठीक है, जब आप उसके सामने ऑपोजिट खड़े होके बोलो कि अब ये होगा और वो होता है, तब बात कुछ बनती है। ठीक है, अब देखो यहां मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देख रहे हो, तो यहां से राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मतलब यहाँ ये जिस तरीके से सेलिंग आ रही है वो धीरे धीरे यहाँ बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहां तक सेलिंग थी पर अब फिर यहां से बाइंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई है। तो कहां से बाइंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई है? इस लेवल के आसपास। ठीक है, इस लेवल के आसपास 50,500, 50,700, ये दो लेवल जो है वो बुल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो अब क्या करना है? तो देखो अब ना मैं आपको एक चीज समझा दूं कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देखो यहां से बाइंग तो आई, देखो यहां बाइंग आई, फिर यहां एक बार सेलर ने ट्राई किया, फिर से बायर ने उड़ाया, फिर कंटिन्यूसली उड़ाया है। ठीक है, तो यहां जो सेलर आया था ना इस रेंज के आसपास, कौन सी रेंज के पास सेलर था? 50,800 के पास सेलर आया था। ठीक है, अब ये जो सेलर है वो सेलर कहीं ना कहीं एक पैनिक में आया होगा। ठीक है, कि भैया हमारे ऊपर जा रहा है मार्केट, उन लोगों ने सेलिंग करके रखी होगी, उनके एसएल भी उड़े होंगे। ठीक है, अब उनके ऊपर
अब देखो 300 पॉइंट मार्केट ऊपर है, ठीक है। मैंने 300 पॉइंट का टारगेट दिया था, 300 पॉइंट का टारगेट आप आपके सामने लाइव है, 51,100 हिट होता हुआ देखने को मिला है। अब क्या है, तो देखो अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम तो बुल्स का है, ये चीज सही है। आप देख सकते हो मार्केट में ये जो मोमेंटम है वो बुल्स का है, ठीक है। अब मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं काटता है ना, इस रेंज के आसपास, ठीक है, इस रेंज के नीचे नहीं आता है 50,800, 50,750, मार्केट इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तब तक बुल्स अभी भी बुल्स के हाथ में है, ठीक है। अगर यहां से लाने की भी ट्राई करता है इधर से इधर, मतलब यहां से 50-800 तक लाने की ट्राई कर सकते हैं सेलर, ठीक है, तो फिर से बुल्स उठाते कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट फिर इसके नीचे जाएगा 50,770 के नीचे, तो फिर से मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब इस लेवल के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता 50,750 के नीचे, तब तक हमें सेलिंग साइड नहीं सोचना है, ठीक है। तब तक मार्केट में सेलिंग साइड नहीं सोचना है। अब अपर साइड में मैं आपको एक ही रेंज बता रहा हूं, वो रेंज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का काफी इंपॉर्टेंस है। देखो यहां आप देख सकते हो मार्केट में पिछली बार भी अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास मार्केट होल्ड किया था, बैंक निफ्टी तो अच्छे से होल्ड किया था। देखो 51,250 का लेवल, ऑलमोस्ट इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था, जो कि हमारा पैनिक लेवल था, ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखा था कि इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज को काटना पड़ेगा, ठीक है। यहां से 51,250, 51,300, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी काट देता है तो फिर यहां से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, मतलब जो बुलिश मोमेंटम है वो यहां से देखने को मिलेगा इसके ऊपर 51,250, 300 के ऊपर सीधा आपको 51,500 तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब 200 से 300 पॉइंट इजीली आपको बैंक निफ्टी देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास आया है, यहाँ क्या करता है, रिवर्स घुमाता है मार्केट, तो हमें देखना है, क्योंकि अब 51,000 का जो लेवल है वो एक पहला सपोर्ट बनेगा और उसके बाद 50-800 का जो लेवल है वो एक दूसरा सपोर्ट बनेगा। तो जब तक ये दो सपोर्ट लेवल है वो इंटैक्ट है तब तक मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहेगा। 50-800 से 50-750 के नीचे मार्केट आता है तो फिर से मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। शाम को देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एफआईएस और डीआईएस, ठीक है, शाम को एफआईएस और डीआईएस का डाटा आएगा, तो वो भी मैं आपको डेली शाम के वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ, उनकी पोजीशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और कुछ मेरे पर्सनल जो लेवल होते हैं जो कि मैंने आज आपके लिए जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा उसी तरीके से मैं आपको देता हूँ। तो उसको भी अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शाम के वीडियो को मिस मत करना, ठीक है, ज़रूर देख लेना है आपको शाम का वीडियो भी। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, मेक श्योर आप वहां जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में सारी अपडेट डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट, लेवल टू लेवल मिलती है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पर आपको जुड़ना वहीं से है जहां लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहीं से, टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है क्योंकि वहां हमारा चैनल नहीं आएगा, ठीक है। अब शाम के वीडियो में मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।